काम हुआ है, एकदम बहुत गलत काम हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है। जखने वो भेंट जाता तो हम उसको मार देते, जान मार देते। हाँ, एकदम जान मार देते था, जान मार देते हम। हाँ, कितना बजे हुआ, क्या लगता है कितना बजे हम हुआ? बरियाती से हम आ रहे थे, बरियाती से जब उतर गए हैं तब बाबा का मूर्ति उधर चाट मूर्ति वो गिरा हुआ था। का मतलब कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोग एकदम जुड़े हुए हैं कि नहीं, दलित समाज को नीचे रख देना है या इनको नहीं मानने वाले हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप मान नहीं रहे, चलिए अच्छी बात है, आप नहीं मान रहे, आपकी अपनी विचारधारा है। लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं तो समझिए आपको इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है, आपको इस देश का सिटीजनशिप भी नहीं होना चाहिए। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से गलत हो रहा है और दलित समाज को एकदम अभी नीचे देखा ही जाता है, आप भी जानते हैं, लेकिन इसको एकदम पूरी तरह से खत्म कर दिया। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पटना जिले के नौबतपुर थाना के अंतर्गत सरासत गांव में। आपको बता दें कि हमारे देश के कानून मंत्री यानी कि जो हमारे देश के संविधान को लिखे हैं, जिनके संविधान से आज हमारा देश चलता है, आज उन्हीं की मूर्ति को तोड़ दिया गया है। बहुत ही बड़ा अपमान किया गया है आज इनकी मूर्ति को तोड़कर। कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि जिसके बदौलत आज हमारा संविधान चलता है, जिन्होंने हमारे संविधान को लिखा है और जिनके कानूनों से आज हमारा देश चलता है, आज उनका इतना बड़ा अपमान किया गया है। ये हमारे देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अब देखिए ज़रा इस भीमराव अंबेडकर बाबा साहेब की मूर्ति को किस तरीके से तोड़ा गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो बताते हैं कि 12 बजे तक जो है यहाँ पर लोग मौजूद थे, उसके बाद इस चीज़ को अंजाम दिया गया है, यानी कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा गया है। आपको बता दें कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, ज़रा आइएगा, यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक बल्ब लगाया गया था, पहले इस बल्ब को हटाया गया यहाँ पर और उसके बाद जो है इस पूरे यहाँ क्षेत्र को अंधेरा हो गया। उसके बाद बाबा साहब की मूर्ति को पीछे की तरह धक्का दे दिया गया। आपको बता दें, देखिए ज़रा यहाँ पर टुकड़े पड़े हुए हैं, बाबा साहब के माथा गिरा हुआ था, यहाँ पर था। देखिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, इनका अभी ब्लू कलर में जो यहाँ से नीचे गिर गया। यहाँ पर हम लोग टांग के किए ऊपर। जब आप लोग आए तो नीचे था? हाँ, तब नीचे था, यहाँ पर मूर्ति था। अच्छा, हाँ। कौन उठाया फिर? हाँ, हम लोग पूरा जनता माने प्रशासन के द्वारा, प्रशासन बोले कि ऊपर कर दो, तो प्रशासन आया तो हम बोले कि ठीक है, हम लोग मिलकर उनको उठाकर ऊपर प्रतिमा खड़ा कर दिया। अच्छा, हाँ, ऐसा हुआ। तो ये जो मूर्ति है अंदर में इसको ग्लू किया गया होगा ना, चिपकाया गया होगा इसको? वो अच्छा से किया गया था, बहुत अच्छा से ढलैया किया गया था, लेकिन एक आदमी काम नहीं है, 6-7 आदमी धक्का दिया होगा तब गिरे होंगे। क्या लगता है क्यों लोग ऐसा कर सकते हैं? बाबा साहब की मूर्ति को लोगों को गिराकर क्या फायदा मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा? जो इनको जो नहीं चाहता होगा वही ऐसा किया होगा, और कौन कर सकता है? अब बाबा साहब से क्या तकलीफ है जो कि सब पूरा देश का संविधान लिखे और उनके संविधान पर हम लोग चल रहे हैं, तो वो बाबा साहब माने किससे क्या किए? जातिवाद किए थे कि पूरा माने समाज के ऊपर ऐसा किया? बाबा साहब जातिवाद क्यों करेंगे? बाबा साहब तो खुद दलित परिवार से थे और वो जो है लोगों को आगे उठाते थे, तो वो फिर क्यों जातिवाद करेंगे? क्या लगता है कि किस धारणा से इनके साथ ऐसा इतना अपमान किया गया होगा? देखिए, अगर धारणा की बात की जाए तो आपने धारणा के देखिए एक विचारधारा की बात है और खासकर एक सोच की बात है। सोच की अगर बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से की पर्सनल एक विशेष व्यक्ति तो नहीं थे कि इनसे कोई स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम की बात की जाए, समस्या की बात की जाए, तो यहाँ पर दलित वर्ग से किसी को प्रॉब्लम है, ये कहा जा सकता है। मैं खुल के कह रहा हूँ, ये दलित वर्ग से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये दलितों के लिए आवाज उठाए थे। और खासकर अगर उनको फिर से पढ़ना चाहिए, जो ये घटना को अंजाम दिए हैं या मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया है, उनको पढ़ना चाहिए, जाके गूगल करना चाहिए, इंसाइक्लोपीडिया में सर्च करना चाहिए, और उनको तब पता चलेगा कि इन्होंने सिर्फ दलित वर्ग के लिए काम नहीं किया था, इन्होंने समाज के प्रति जागरूक किए थे और इन्होंने समाज को एक नया दिशा दिया था। ये मरते समय जब 1956 में इनकी मृत्यु जब हुई थी, उस समय तक वो अपनी मृत्यु के 1 साल वर्ष पहले तक ये समाज के लिए एक अवशोषित के रूप में एकदम पूर्ण रूपेण अगर कहा जाए तो एक आवाज उठाते रहे। लेकिन अगर कहा जाता है कि विश्व रत्न जिन्हें कहा जा रहा है, अगर आज कुछ लोग जो मानसिकता है, जो देख रहे हैं असामाजिक तत्व के कारण ये जो किया गया, जो ये संज्ञान दे रहे हैं, जिसके वजह से आज ये कर रहे हैं, तो उनकी मानसिकता पता नहीं है कि क्या हो चुका है।
लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अगर कहा जाए ऐसा कोई राज्य नहीं बचा हुआ है। अगर बिहार की बात की जाए तो भागलपुर में भी यही हुआ था, लखनपुर में भी यही हुआ था। लेकिन आप देखिए जहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ अगर किया जाता है, जैसे 70 फीट ऊंची लातूर में महाराष्ट्र में है मूर्ति, लेकिन वहाँ पर नहीं किया गया। वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और जो राष्ट्रपति कोविंद जी थे उनके द्वारा उस समय अनावरण किया गया, वहाँ पर मौजूद भी थे उस समय, लेकिन वहाँ नहीं किया था। अगर यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ रहता तो ज़रूर होता। प्रशासन आए ज़रूर है घटनास्थल पर, उन्होंने जांच भी किया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि इस पर एफआईआर भी किया जाएगा और ख़ासकर अगर जो इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, जो साक्ष्य मिलेगा जिसको किया जाएगा। और जो हमारे गाँव के जो अदला पंचायत के मुखिया हैं वो भी बोले हैं कि ठीक है, इसको हम 1 महीने का मुझे समय चाहिए, 1 महीने में आपको हम जो मूर्ति होता है उसको हम स्टोन का, पत्थर का बनाएंगे। और ग्रामीणों के समक्ष उन्होंने ये बात कही है, खासकर शेडिंग देने की बात कही है। तो इतना होना चाहिए। देखिए ग्रामीण सिर्फ मूर्ति के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि मूर्ति फिर बनाया नहीं जा सकता है। जब चंदा करके अगर मूर्ति बनाया जा सकता है तो फिर दोबारा होगा। चलिए वो तो बात सही है, लेकिन इस मूर्ति को बनाने की जहाँ तक बात की गई है वो अलग बात है कि इस मूर्ति को रिन्यूअल किया जाएगा। लेकिन हमारे बिहार में बाबा साहेब का इतना बड़ा अपमान हुआ है, ये कितना दुर्भाग्य की बात है। अपमान की जहाँ तक बात की तो अपमान ये जानबूझकर किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा। अब ये नाम तो नहीं है, अगर सच भी कहा जाए, ग्रामीणों का कहना भी है कि अगर सामने देख लिया जाता तो शायद वो बच के भी नहीं जाते यहाँ से। ठीक है, देखिए ये काम कोई ऐसा नहीं कर रहा है, ये एक कम्युनिटी चल रहा है। आइए कि कहने का मतलब कि पूरे भारत में कहीं ना कहीं लोग एकदम जुड़े हुए हैं कि नहीं दलित समाज को नीचे रख देना है या इनको नहीं मानने वाले हैं। हमारा कहने का मतलब है कि आप मान नहीं रहे, चलिए अच्छी बात है, आप नहीं मान रहे, आपकी अपनी विचारधारा है। लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं तो समझिए आपको इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है, आपको इस देश का सिटीजनशिप भी नहीं होना चाहिए। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे, आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से गलत हो रहा है और दलित समाज को एकदम अभी नीचे देखा ही जाता है, आप भी जानते हैं, लेकिन इसको एकदम पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। अभी जो ये हो रहा है बहुत ही निंदनीय विषय है। इस चीज़ पर हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा इस वीडियो को आगे ले जाइए और हमेशा इस वीडियो को चलाइए जब तक कि लोग जागरूक ना हो पाए। जी बिल्कुल सही बोला इन्होंने, ज़रूरत है तो आपके सपोर्ट की। देखिए जरा ग्रामीण लोग यहाँ पर जो है जुटे हुए हैं, काफ़ी आक्रोशित है कि बाबा साहेब की प्रतिमा का इस तरीके से अपमान किया गया है। कहीं ना कहीं बाबा साहेब का ही अपमान किया गया हमारे बिहार में। क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे सर, बहुत एकदम गलत काम हुआ है, एकदम बहुत गलत काम हुआ है, बहुत गलत काम हुआ है। जखने वो भेंट जाता था हम उसको मार देते, जान मार देते। हाँ एकदम जान मार देते था, जान मार देते हम। हाँ कितना बजे हुआ, क्या लगता है कितना बजे? हम बरियाती से हम आ रहे थे, बरियाती से जब उतर गए हैं तब बाबा का मूर्ति उधर चाट मूर्ति वो गिरा हुआ था। तो बोले कि मूर्ति गिरा हुआ बाबा के, तो हमको कहाँ से कैसे गिर गया? तो हम जब उतर गया थी से बरियाती से टेम्पू से, तब मैदान हुए गया जो उन्हें मैदान हुए, फिर अथी होगा तो हम कहीं सब बुलाइए अथी के, प्रशासन के बुलाइए, अथी के जो मीडिया वाला के बुलाइए। हाँ तो सब मीडिया वाला आए, प्रशासन आइए, बलजोरी यहाँ पर हम माना करें थे कि नहीं मूर्ति नहीं चढ़ेगा। प्रशासन बलजोरी ऊपर चढ़ाया है मूर्ति। प्रशासन आई थी यहाँ पर? हाँ प्रशासन आया है। कब आया था? करीब लही के 10 बजे आया था प्रशासन। कितना टाइम रुका था यहाँ पर? बस आधा घंटा बस। आधा घंटा रुकी तो क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या यहाँ पर? खाली मूर्ति ऊपर टंगवा के चला गया बस। हाँ। अच्छा हाँ यह इतना हुआ है। और आप लोगों से कुछ बातचीत हुई? आप लोगों ने कुछ पूछा कि आखिर कब बाबा साहब को इंसाफ मिलेगा कि यहाँ पर इनके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी हुई है, तोड़ा गया है? कुछ ना ये सब बस कुछ नहीं हुआ, बस इतने कह के वो सब चला गया, मूर्ति रख के चला गया, बस ये सब इतना नहीं हुआ। आप क्या खुद की तरफ से बोलेंगे जिसने ऐसा काम किया है उसके लिए आप क्या बोलेंगे? हम जान मार देंगे। जान मार दीजिएगा। क्या क्या बोलना चाहेंगे आप? ये तो देशद्रोही का काम किया गया है, ऐसा करना नहीं चाहिए। और दलित समाज के लोग नहीं चाहते हैं तो जो तोड़े होंगे। बाबा साहब ने तो सबके लिए आवाज़ उठाया था, दलितों के लिए आवाज़ उठाया था, धर्म नहीं देखे थे, वो जात नहीं देखे, तो फिर उनके साथ ऐसा? बाबा साहब तो सबके लिए काम किए हैं, बाकी लोग के सोच जो है ना वो अलग चल रहा है कि ये दलित है, दलित के प्रति ये काम कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि दलित आगे कैसे इतना बढ़ गया और आगे दलित ऐसा काम, ऐसे संविधान कैसे लिखा, इसके प्रति लोगों के मन में चीर है कि ऐसे इतना आगे बढ़ गए हैं कैसे। बाबा साहब जी संविधान लिखे
और ये दलित वर्ग के इतना आगे कैसे बढ़ेंगे। क्या लगता है अगर आपके नज़र में देख लेते हैं कि ऐसे कुछ कर रहा है बाबा साहब की मूर्ति के साथ, तो उस समय आप क्या कर रहे होते हैं? अगर हम देख लेते हैं कि बाबा साहब की मूर्ति अगर तोड़ा गया है, उसके ऊपर FIR दर्ज होता और इतना भारी सजा उसके प्रशासन से कह के दिलवाते हैं, उसको छुटकारा नहीं था और उसके ऊपर थाना और प्रभारी जो भी हैं वो कितना माने कि इनकी जो मूर्ति को तोड़ दिया गया है और ये बहुत ही बिहार के लिए शर्म की बात है कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया है। और ग्रामीणों से क्या, सरकार से प्रशासन से क्या चाहेंगे? प्रशासन से अभी तो बोल के गए हैं अमरनाथ जी से कि हाँ जो इसमें खर्च होगा से हम देंगे, इसे रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग की बात नहीं हुई, ओकरा बाद में होगा कि इसे नहीं मुखिया जी आए तो ओकरा बाद में कहें कि नहीं पत्थर के लगेगा। प्रशासन ने भी बोला कि अगर इसको पता लग जाता है तब हम लोग आपको कहेंगे, और बाद में आप लोग तैयार होकर के उसके ऊपर FIR दर्ज की है प्रशासन? हाँ FIR की है? किए नहीं है। हाँ। माने होगा जब पता लगेगा तब, जब पता लगेगा तब दर्ज करने के लिए यहाँ कहे कि आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ। हम मामला को जांच कर लेंगे और बाद में हम दर्ज कर लेंगे। हाँ। अभी कोई पुख्ता सबूत भी नहीं है या फिर प्रशासन अपनी तरीके से ऐसा कुछ क्लियर भी नहीं किया कि हम इसके तरफ कार्रवाई करेंगे या फिर ये जो टूटा हुआ है इसके लिए कुछ काम करेंगे? हाँ, कहे हैं क्या वो कि बस कहेंगे इस मूर्ति को रिपेयरिंग हाँ, करा देंगे? पत्थर को बनाने के लिए क्या इतना ही बड़ा ये रिपेयरिंग करा देना ही सबसे बड़ी बात हो जाएगी क्या? नहीं रिपेयरिंग नहीं, पत्थर के लिए, पत्थर के हाँ, नया अपना वो बोले कि नया हम करवा देंगे। चलिए, यहाँ पर तो प्रशासन के द्वारा जो है ग्रामीणों को आश्वासन दे दिया गया है कि जो है बाबा साहब की मूर्ति को पत्थर का बना दिया जाएगा, रिन्यूअल कर दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बिहार में ही इस तरीके से एक कानून मंत्री का अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से, क्या हमारे बिहार के लिए ये सही है? गर्व की बात है। जिस बिहार में हम गर्व करते हैं अपने बिहारी होने पर और बिहार के होने पर, उसी बिहार में कानून मंत्री और हमारे संविधान जो लिखे हुए जिसके बदौलत हमारा देश चलता है, उनका इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे। हालांकि प्रशासन ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन आश्वासन और मूर्ति बना देने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर जो है प्रशासन को कड़ी निगरानी के साथ साथ यहाँ पर CCTV कैमरा वगैरह और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो आप बिहार जंक्शन देख रहे थे, मैं हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। धन्यवाद।